गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, हम उसमें इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि एक व्यक्ति की निवास स्थिति के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने 3 कंडीशन स्टडी की थी। द फर्स्ट वन वाज बेसिक कंडीशन, यानी कि आधारभूत शर्त, जिसमें हमने कहा था कि यदि कोई भी पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में 182 डेज या ज़्यादा रहता है तो वो उसे फुलफ़िल कर लेता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति गत वर्ष में 182 दिन 182 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहता है तो वो बेसिक कंडीशन को पूरी कर लेता है। साथ ही हमने उसे एक ऑप्शन और दिया था। क्या ऑप्शन दिया था? कि वो गत वर्ष में या तो 60 डेज रह जाए और उसे जस्ट पहले के 4 सालों में, जस्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, वो 365 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो तो भी वो बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल कर लेता है। हमने उसे चॉइस दी थी कि वो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल कर सकता है। ओके, रिमेंबर। और उसके बाद हमने 2 एडिशनल कंडीशंस पढ़ी थी, अतिरिक्त शर्तें। वो क्या थी? पहली अतिरिक्त शर्त क्या थी? कि वो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 साल तक बेसिक कंडीशन पूरी करता हो, यानी कि वो भारत का निवासी हो। और सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या थी? कि 10 वर्ष से तुरंत पहले के 7 सालों में कम से कम 730 डेज भारत में वो रहा हो। ठीक है, फिर हमने ये भी बात की थी कि जब तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वो रेजिडेंट हो जाता है, भारत का निवासी। जब उसकी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है, चाहे अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक पूरी हो या दोनों, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी। और यदि उसकी बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं होती है तो हमने उसे अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंट नाम दिया था। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और है बच्चों, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जबकि हम अपनी बेसिक कंडीशन में फर्स्ट वाली कंडीशन को ही बेसिक मानते हैं, यानी 182 डेज वाली कंडीशन को ही हम बेसिक मानते हैं, है ना। उसमें 60 डेज वाली एंड 365 डेज वाली कंडीशन को वैलिड नहीं माना जाता है। वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं देखिए। इंडियन सिटीजन्स गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी भारत का नागरिक है, भारत से बाहर अपने एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार के लिए जा रहा है, जैसे कि आप फॉरेन में सर्विस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और आप वहाँ पे जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी भी उससे काम करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी इंडियन शिप के क्रू के मेंबर के रूप में जा रहे हैं, है ना। ये दोनों स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं। तो उस कंडीशन में हम वी विल कंसिडर ओनली दिस बेसिक कंडीशन। उस स्थिति में हम सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को ही आधारभूत शर्त मानेंगे। 60 डेज वाली कंडीशन बेसिक कंडीशन नहीं मानी जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन ये पर्सन पूरी कर देगा तो उसे भारत का निवासी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और कंडीशन है, इंडियन सिटीजन्स और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि भारत का नागरिक है, भारत के बाहर रह रहा है, आता जाता रहता है, ठीक है, कभी भी जो भी है, लेकिन अगर वो बाहर रहता है और वहाँ से आ रहा है, या फिर वो भारतीय मूल का नागरिक है। भारतीय मूल इंडियन ओरिजिन का होने का मतलब क्या है कि चाहे उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, पेटर्नल और मेटर्नल, यानी कि उसके चाहे दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, कोई भी अगर अविभाजित हिंदुस्तान में यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में अगर किसी का भी जन्म हुआ है तो फिर उसे भारतीय मूल का माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, इंडियन ओरिजिन का या फिर कोई भी भारतीय नागरिक जो बाहर रहता है और अगर इंडिया में आता है प्रीवियस ईयर में और अगर 182 डेज की कंडीशन फुलफिल कर देता है तो फिर उसे रेजिडेंट मानकर उस पर टैक्सेशन किया जाएगा। यहाँ पर 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको क्वेश्चन में ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है कि अगर ये 3 कंडीशंस आ जाती हैं तो फिर हमें 182 डेज को ही बेसिक कंडीशन की तरह कंसिडर करना है। क्लियर? कब? या तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत से बाहर जाता है, या फिर इंडियन शिप भारतीय जहाज़ की क्रू मेंबर के रूप में जाता है, या फिर भारतीय मूल का है और भारत के बाहर से आ रहा है, बाहर रहता है और भारत आ रहा है, तो जिस साल वो भारत आ रहा है उस प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज भारत में रहे। ठीक है, इसके अलावा अदर जितनी भी कंडीशंस हैं, अदर कंडीशंस में इंडिविजुअल्स को या तो 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करनी है या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। सेम वन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारी इंडिविजुअल्स के लिए कंडीशंस
फुलफिल हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, और इसके बेसिस पर हम उनके रेजिडेंस या टैक्स लायबिलिटी को डिसाइड करते हैं। देखिए हम इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको सिचुएशंस क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। मिस्टर गणेश, अ फॉरेन प्लेयर, हैज़ बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 95 days एवरी ईयर सिंस 2009-10। मिस्टर गणेश एक फॉरेन प्लेयर है। फॉरेन प्लेयर का मतलब जो इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, ठीक है। वो 95 डेज़ हर साल 2009-10 से हर साल 95 डेज़ के लिए भारत आते हैं। क्लियर। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब आपको असेसमेंट ईयर 2021 के लिए क्या डिसाइड करना है, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन, इफ़ ही हैज़ बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 105 days इंस्टेड ऑफ 95 days एवरी ईयर। ये अलग, इसी में हमने सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगर वो 95 की जगह हर साल 105 दिनों तक के लिए भारत में आते हैं तो उनका स्टेटस क्या होगा। मैंने आपसे बात की थी कि हर सिचुएशन में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बदल जाता है, हर ईयर चेंज होता है, तो उसी की तरह हम यहाँ पर इसे दोबारा डिसाइड करेंगे। एंड द थर्ड वन इज, इफ ही स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर 105 days एवरी ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर 16-17, और अगर अभी वो 16-17 से हर साल 105 डेज़ के लिए इंडिया आना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा। यानी कि हमारे पास एट ए टाइम 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं। देखिए बच्चों, आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए कंडीशंस होनी चाहिए। यू हैव टू लर्न देम। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको 3 स्पेसिफाइड चीज़ें बताई थी कि अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है या फिर इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में बाहर जा रहा है इंडियन पर्सन, देन तो 182 डेज़ वाली कंडीशन देखेंगे हम बेसिक। और तीसरा, अगर कोई फॉरेनर है, ठीक है, या इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन है जो फॉरेन से इंडिया में आ रहा है, इफ़ ही इज़ कमिंग टू इंडिया, उस कंडीशन में भी हमें 182 डेज़ वाली कंडीशन को देखना है, ठीक है। अदर्स के लिए हम 60 डेज़ भी कंसिडर कर सकते थे और 182 डेज़ वाली भी। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले मिस्टर गणेश एक फॉरेन प्लेयर हैं, हैज़ बीन कमिंग टू इंडिया 95 डेज़ एवरी ईयर सिंस 9-10 से इंडिया में आ रहे हैं हर साल, ठीक है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर चूँकि एक फॉरेन प्लेयर है, फर्स्ट 3 जो स्पेशल कंडीशंस थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो फिर यहाँ पर या तो ये 182 डेज़ वाली कंडीशन फुलफिल कर दें या फिर 60 डेज़ एंड 365 डेज़ वाली। तो देखिए सबसे पहले हर साल केवल 95 डेज़ के लिए इंडिया में आते हैं, इसका मतलब 182 डेज़ वाली कंडीशन तो फुलफिल होती ही नहीं है, उसे तो आप छोड़ ही दीजिए। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि वे हमारे प्रीवियस ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बच्चों, विच वन। देखिए उसने हमें असेसमेंट ईयर दिया है 2021, तो हमारा प्रीवियस होगा 2019-20, है ना। इसमें वो कम से कम 60 डेज़ इंडिया में रहे हों। क्या वो 60 डेज़ इंडिया में रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि 95 डेज़ के लिए इंडिया में आते हैं, तो इट मीन्स ये वाली सिचुएशन तो फुलफिल हो गई। इसके साथ सेकंड कंडीशन क्या थी कि पिछले 4 सालों में 365 डेज़ इंडिया में रहे हों। तो पिछले 4 साल कौन कौन से होंगे मेरे, इससे देख लीजिए इस प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले। और मैंने आपको ये बात बताई थी, आपको पीछे वाले ईयर से देखना है। 20 के पहले कौन सा आएगा, 19, देन 18, देन 17 एंड देन 16। अब आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारे 4 प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक है। हर साल वो कितने दिन रहे, उनका फिक्स है 95 डेज़। तो देख लीजिए टोटल कितना रहे वो इंडिया में, 5 4 20, 380 डेज़। इसका मतलब 365 डेज से ज़्यादा, मोर देन 365 डेज। ओके, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मिस्टर गणेश हमारी बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ओके, तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट तो अभी नहीं होंगे, या तो रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ रह गई। अच्छा, फिर उसके बाद आप इसकी एडिशनल कंडीशंस को देखिए। हमारी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या थी कि पिछले 10 सालों में से कम 2 साल वो ये कंडीशन फुलफिल करें, है ना। कब से आना स्टार्ट किया उन्होंने, 9-10 से आना स्टार्ट किया है। अब आप देखिए हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 है, ठीक है, उससे जस्ट पहले के 10 साल। तो पहले के 10 सालों में से जस्ट पिछला प्रीवियस ईयर कौन सा ले लूँ मैं,
2018-19, क्या 2000, देखिए इससे जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर 18-19 और उसके भी जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा मेरा 2017-18। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप पीछे वाले ईयर से देखिए, अभी मेरा प्रीवियस ईयर 20 था जिसमें इन्होंने बेसिक कंडीशन पूरी की। अब इससे पहले के 10 साल, तो पहले के 10 सालों में मैं पहले इसका पिछला वाला साल लूँ जो इससे सबसे नियरर है, दैट इज 18-19, फिर इससे जस्ट पहले वाला 17-18। तो हम देखें क्या इसमें भी वो ये कंडीशन पूरी करते हैं। तो देखिए हर साल वो 9-10 से आ रहे हैं, तो हर साल वो 95 डेज इंडिया में रहते हैं। इसका मतलब 60 डेज वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है, लेकिन क्या 365 डेज वाली हो रही है वो भी देख लीजिए आप। अब इसके लिए पिछले 4 साल कौन से होंगे, 18, 17, 16 एंड 15, ठीक है। और हर बार वो कितना दिन रहते हैं भारत में, 95 डेज, तो वापस 380 डेज। तो इसका मतलब इस साल में भी इन्होंने कंडीशन पूरी कर दी। अच्छा, इसके पिछले वाले साल में देखिए 18 के जस्ट पहले कौन सा आएगा, 17, 16, 15 एंड 14। आपको इसे बाकायदा इस तरीके से वर्किंग नोट में पीछे करके शो करना है कि लाइक दिस, इसमें भी 95 डेज, 95 डेज, 95 डेज एंड 95 डेज, इट मीन्स 380 डेज। यहाँ पर भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब है कि इन्होंने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दी। ओके, बेसिक भी पूरी हो गई है, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो गई है। अब हम देखते हैं क्या ये सेकंड वाली भी कंप्लीट कर रहे हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब सेकंड एडिशनल कंडीशन, क्या थी सेकंड एडिशनल कंडीशन, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 ईयर्स में, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 डेज इंडिया में रहे हों, तो मैं पिछले 7 साल ले लूँ। अब मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा था, वापस वही था, मेरा प्रीवियस ईयर तो 1920 था, मतलब इस क्वेश्चन में है। तो इससे जस्ट पहले के 7 साल, पहले के 7 सालों का मतलब है 19, 18, 17, 16, 15, 14। इससे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए इसके पिछले 7 साल, ठीक है, सब हो गए। देन 18, 19, 17, 18, 16, इसको आप फिल कर दीजिए क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर इसी तरीके से चलता है। ओके, 95, हर साल वो 95 डेज रहे इंडिया में। टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है, सही है। 95 का 7 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वॉट एवर आपको जैसे भी टोटल करना है, दैट इज 665। तो क्या समझ आया इससे, 730 डेज हो गया क्या, नो, लेस देन 730 डेज। इट मीन्स ये सेकेंड एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं। इन्होंने बेसिक कंडीशन फुलफिल की, इन्होंने फर्स्ट वाली एडिशनल कंडीशन फुलफिल की कि पिछले 10 सालों में से कम 2 साल इन्होंने बेसिक कंडीशन दोबारा से फुलफिल की। हमने देख लिया, हमने इन 2 सालों में ही पूरी हो गई, हमें और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आगे। लेकिन पिछले 7 सालों में ये 665 डेज ही इंडिया में रहे हैं, और जबकि इन्हें इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए था। सो इट मीन्स हम इन्हें क्या मानेंगे, इन्होंने क्या किया फाइनली, अगर मैं फाइनली बोलूँ तो क्या सिचुएशन रही, it means basic right, first additional condition right, but second additional condition no। और हमने बात की थी अगर आप बेसिक पूरी कर देते हैं और एडिशन में से एक भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, दोनों ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आप सेकेंड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज कंसिडर्ड एज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इज, his status is NOR, वहाँ पे आप पूरा लिखेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्लियर, असाधारण निवासी, हम इसे बोलेंगे असाधारण निवासी। इस तरीके से आपको इसे कंटिन्यू करना है, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। अब इसकी हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं। स्थिति में क्या हो गए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए, है ना। सेकेंड कंडीशन,
इफ़ ही हैज़ बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 105 डेज इंस्टेड ऑफ 95 डेज। अब उसने हमसे कह दिया कि वो 95 की जगह 105 डेज हर साल इंडिया में आते हैं। तो बच्चों हम 95 डेज पर ही बेसिक कंडीशन और फर्स्ट एडिशनल कंडीशन पूरी कर चुके हैं, तो 105 में तो डेफिनेटली वो होगी। जब आप ज़्यादा दिन रहोगे तो ऑब्वियसली वो तो पूरी है। तो क्या सेकेंड एडिशनल कंडीशन इसके साथ फुलफिल होती है, बस हमें ये चेक करना है इस कंडीशन में, है ना। तो जो बी पार्ट है इसमें हम देखेंगे सेकेंड एडिशनल कंडीशन। हमारा प्रीवियस ईयर है 1920, ठीक है। इससे पहले के 7 साल में ले लूँ 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स नहीं चाहिए, 7 ही चाहिए सर। ठीक है, हर साल वो कितना रहे हैं 105 डेज, तो मैं कितना टोटल लगाऊंगी 105 डेज का। सेवन से कर लीजिए, एग्जैक्ट 735। इसका मतलब बेसिक और फर्स्ट कंडीशन तो पहले ही फुलफिल कर रहे थे 95 डेज में, 105 में भी करेंगे। आप उसको कैलकुलेट करके देखिएगा। और अब साथ साथ में ये सेकेंड एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं। इट मीन्स अब ये भारत के निवासी हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे इन्हें, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया भारत में, निवासी। क्लियर, 10 दिन के डिफरेंस से कितना डिफरेंस आ गया। देन उसके बाद थर्ड कंडीशन देखिए, इफ़ ही स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर 105 डेज एवरी ईयर फॉर फ्रॉम प्रीवियस ईयर 16-17। अब देखिए पहले तो ये 9-10 से ही आ रहे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने 16-17 से आना स्टार्ट किया है। तो फिर देखिए अब हमें फिर से वापस सारी कैलकुलेशंस करनी होंगी, लाइक अ फ्रेश क्वेश्चन। ओके, हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। ओके, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे हैं, बिल्कुल वो कह रहा है ना 105 डेज रहे हैं। उससे जस्ट पहले के 4 सालों में क्या 365 डेज रहे हैं भाई पहले। अब देखिए इससे पहले के 4 साल कौन कौन से होते हैं हमारे, 19, 18, है ना, 17 एंड 16। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 16-17 से ही आना स्टार्ट हुए हैं। 15-16 में तो आ ही नहीं भारत। इन तीनों में कितना आए हैं 105, 105 एंड 105। तो टोटल कितने दिन वो भारत में रहे। देखिए उसने कहा 16-17 से आना स्टार्ट किया है, तो 15-16 में तो वो भारत रहे ही नहीं एक भी दिन। तो टोटल वो कितना रहे 315 डेज। इसका मतलब पिछले 4 सालों में 365 डेज वो भारत में नहीं रहे हैं। तो जब वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करते हैं तो एडिशनल का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो अब इनका स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट, ही कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट, यानी अनिवासी। इस कंडीशन में इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, अनिवासी। क्लियर बच्चों, समझ आया आई होप। इसे आप दोबारा से खुद से करेंगे। और मैं आपको पटेल चौधरी करके बुक है, हमारी बुक है चौधरी प्रकाशन की बुक है, चौधरी पब्लिकेशंस की बुक है ना, पटेल चौधरी, उसके क्वेश्चंस उससे मैं ऐसे प्रेफर कर रही हूँ। आपके पास जो भी बुक हो डजेंट मैटर, बेसिक्स सारे वही हैं, ठीक है। इनकम टैक्स की लेटेस्ट बुक अगस्त सितंबर तक आएगी, तब तक आप इसके अकॉर्डिंग स्टडी करें। और अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो मैं नीचे PDF का लिंक सेंड कर दूँगी, आप मुझे अपनी क्वेरीज दे दें जिस भी फॉर्म में आप लेना चाहें। ओके, सो देन इसके बाद अब आपको होमवर्क है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। हाँ बच्चों देखिए आपका होमवर्क है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसे आपने खुद करना है। इसे डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर असेसमेंट ईयर 2021 फॉर मिस्टर रोहन हु रिजाइड्स इन कोटा वेंट टू जर्मनी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पजेज ऑन 16/8/2019। देखिए मिस्टर रोहन है जो कि कोटा के निवासी हैं, कोटा राजस्थान के निवासी हैं, इंडिया के हैं, जर्मनी जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एम्प्लॉयमेंट दिखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल होनी है। ओके, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कब गए हैं, अभी प्रीवियस ईयर में 16 अगस्त 19 को। क्लियर, कम बैक टू इंडिया ऑन 8/10/2020। 8/10 को इंडिया में आए हैं 20 में। ही हैज़ नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया इन द पास्ट। इसका मतलब वो इंडियन सिटीजन है,
इसके पहले भारत से कभी बाहर नहीं गए, पहली बार बाहर जा रहे हैं, तो उन पर 182 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, डेफिनेटली होगी। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ ही हैड गॉन ऑन अ लेजर ट्रिप? अब अगर एम्प्लॉयमेंट की जगह वो किसी लेजर ट्रिप के लिए, ठीक है, घूमने फिरने के लिए जा रहे होते जर्मनी, तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होता? तो फिर यहाँ पर हम 182 डेज और 60 + 365 डेज वाली कंडीशन दोनों में से जो भी एप्लीकेबल होती वो दोनों इनके लिए ओपन होती। लेकिन चूंकि ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी, ठीक है। तो आप उससे देखेंगे और आपको इसमें किस तरह से करना है कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन वो रहे, है ना। 1 अप्रैल से आप काउंट करके देखेंगे। आप इसको कोशिश कीजिए करने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।